ममता बनर्जी चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री क्या अपनी सीट वहां पर जीत पाएंगी या नहीं, ये सबसे बड़ी बहस है। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदीग्राम में ममता हार मान चुकी हैं, ऐसा कहा है। जी हां, आज एक ऐसी जगह पर जहां पर वो अपना प्रचार कर रहे थे, जहां वोटिंग आज नहीं होनी है। अफवाह है कि दीदी कहीं और से नामांकन भरने वाली है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि बंगाल में ही किसी दूसरी जगह पर आखिर प्रधानमंत्री प्रचार क्यों करते हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने कहा है कि नंदीग्राम में हार मान चुकी हैं और ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी अफवाहें हो रही है कि दीदी कहीं और से भी नामांकन भरने वाली हैं, मोनाजीत मंडल। लेकिन उससे पहले जल्दी से सुना देते हैं क्या कहा है पीएम ने, फिर जवाब दीजिएगा। कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है, और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या? बताइए मोनाजीत मंडल, जो पीएम कह रहे हैं उसका जवाब। और साथ ही वो कह रहे हैं कि अफवाह है कि दूसरी जगह लड़ सकती हैं। बीजेपी लगातार कह रही है डर गई है, इसलिए बौखलाहट में ममता बनर्जी इतना गुस्सा दिखा रही है। इतना राग क्यों? आज उन्होंने टी शर्ट भी पहन रखी है वहां पे। दोनों जगह से लड़ना तो उन्होंने सिखाया, लेकिन ममता दी कोई दोनों जगह से नहीं लड़ रही। ममता दी नंदीग्राम से लड़ रही और जीत रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, ये तय हो चुका है। लेकिन वो ईवीएम के अंदर घुस के हम नहीं बताएंगे हम कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। जीतेंगे आप 2 मई को देख लीजिए। ये सब बहुत अच्छे बोलते थे, आज न जाने क्या हो गया। मैंने अभी पहले ही बता दिया ना कि शूल के बारे में बात कर रहे, त्रिशूल, वही घुसपैठिया। देखिए, एक बार भी नहीं सोचा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मेदार कौन है। ये तो अमित शाह जी ने, उससे बात कीजिए। बांग्लादेशी लोग, मैंने पहले ही बता दिया, हसीना जी से इतना अच्छा काम किया, हुआ जाके एक बार तो पूछ लेता था। अब लोगों को क्यों घुसा दे रहे हो? अच्छा, सुरक्षा बलों पर जब वो आरोप लगा रही है, एक सेकंड सर, ये जो आज वो सुरक्षा बलों पर आरोप लगा रही है कि उनके समर्थकों को वो रोक रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या आरोप? क्या सुरक्षा नहीं, सुरक्षा बलों को आरोप नहीं लग रहा है कि हमको पता है, सबको पता है। हाँ। इस सुरक्षा बलों को चलाते हैं कौन? होम मिनिस्टर। बाहर से लोग आई, वहां हिंदी भाषा में बात कर रहे, बांग्ला चैनल में हमने देखा, आपने भी देखा, खुद में देखा। बाहर से लोग आके ये वही जय श्री राम पीछे से, जैसे मैंने कहा ना भल्लू की तरह। आप मेरे को सामने से कहो ना मनोजीत जय श्री राम, आप भी कहेंगे, लेकिन पीछे से जाके छेड़ना, टीजिंग करना, ये तो इन लोगों का आदत बन चुकी है। फिर भी ममता दी ने बहुत ठंडा ठंडा कूल, मैंने कहा ना, ठंडा ठंडा कूल हर जगह तृणमूल। ममता दी का ये है जिसे हम कहते हैं ना, ये हमारे का स्लोगन है,
ये मैच का स्लोगन है। और मैच कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, बजौरिया और ये सब मोदी जब तो दीदी दीदी। मनोजीत बाबू अरे शायद आपके भूल लोग गए हैं। मनोजीत बाबू शायद भूल गए हैं जो ये स्लोगन जिसको ये अपना बोल रहे हैं, इनको आजकल वामपंथी स्लोगन से बहुत याद आता है। ठीक है, एक साथ नहीं। शिशिर साहब सवाल सुनिए, वो कह रहे हैं कि चिढ़ाने का आप लोग काम करते हैं, जय श्री राम बोल बोलकर उनको चिढ़ाया जाता है। पीएम भी जब कहते हैं, एक सेकंड आ रही हूँ, दीदी ओ दीदी, तो उनका कहना है कि ये सब मतलब चिढ़ाने के लिए क्या? दीदी छेड़ने के लिए नहीं हो, दीदी दीदी बहुत सुर से बोलते हैं ना। ममता दी दीदी है, हाँ। इसी नहीं है, दीदी दीदी। जब मोदी साहब कहते हैं दीदी है, इसीलिए भाई दूज में अच्छा, आप जवाब दीजिए, मिठाई उनके सवाल पे भी आप ही जवाब दीजिएगा क्या? बाहरी, लेकिन आप बंगाल में आके जोर से राज करना चाहते हो, नियो कॉलोनियल पवार के तरह। अंजना जी, ये मनोजीत बाबू अपनी गाड़ी को लेकिन राज करने हम नहीं देंगे, इसीलिए बाहरी कहते हैं।